नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में, और हम लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी वो कर रहे हैं। ओके, कंटेंट क्या है आपको पता ही है, ये रहा आपका पार्ट 4। इट मीन्स हमने पार्ट 3 तक ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है, वो क्लास मिस कर दिया है, तो उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। ओके, तो इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 18th नंबर से, ठीक है, क्योंकि हमने 17 तक ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिशेज विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one dish is drawn at random from the box, find the probability that it bears. First is a two-digit number, and the second question is a perfect square number. Third is a number divisible by 5. ओके, क्वेश्चन कह क्या रहा है? एक बॉक्स में डिशेज रखी हुई हैं 90, जिसपे नंबर लिखा हुआ है 1 to 90, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 90 नंबर्स उनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, फिर ऐसे करते 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 कहाँ तक? 90 तक। ओके, अब हमको करना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर होना चाहिए, बट उससे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम हम लिख लेते हैं, क्योंकि वो तीनों के लिए वैलिड होगा। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम इक्वल टू कितना है? 1 to 90 के, इसी में से हमें पिक करना है जो भी करना है। तो कितने हैं? 90। टोटल पॉसिबल आउटकम आपके 90 हैं। अब जाकर फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टू डिजिट नंबर, अब उस डिजिट में टू डिजिट नंबर कितने होंगे? टू डिजिट आपको पता है, इसमें दो डिजिट हो, तो कहाँ से? 1 to 9 तक तो नहीं है, 10 से है, 10 से 90 तक, तो इसको काउंट करो। 10 11 12 13। इससे अच्छा है कि आपको पता है टोटल नंबर है हमारे पास 90। ओके, अब वन डिजिट वाले नंबर यहाँ से लेकर 9 तक को अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 90 में से, तो हमें पता चल जाएगा ये जो रेस्ट नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो सारे नंबर क्या है? टू डिजिट्स के ही तो हैं। ठीक है, तो 90 में से हम माइनस करेंगे क्या? 9। 9 माइनस कर देंगे तो हमको टू डिजिट्स वाले नंबर मिल जाएंगे। 10 में से 9 गया 1 8, 81 नंबर्स ऐसे हैं जो कि टू डिजिट्स के हैं। ओके, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए? टू डिजिट नंबर। कितने हैं आपके? 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, राइट। तो कितने हैं फेवरेबल? फेवर में कितने हैं? 81, और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 90। ओके, कैन वी सिंप्लीफाई दिस? यस वी कैन। 9/10, ठीक है, 9 से हमने डिवाइड किया है, तो हमें मिला 9/10। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है हमको? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो हमारे वही 90 रहेंगे। इसी 90 में से हमको ये बताना परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सेकेंड पार्ट है ये। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अगर हम अब 10 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है हमारा 100, तो 100 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको 91 to 90 में से ही पिक करना है। ओके, तो कितने नंबर्स है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। तो प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है किसकी? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? कितना था अभी? 9 थे, ठीक है, 9। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 90। सिंप्लीफाई कीजिए, 9 1 जार 9, 9 10 जार 90, 1/10। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। चलो अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 ये रहा। इसमें भी टोटल पॉसिबल आउटकम तो सेम ही रहेंगे, 90। इसी 90 में से हमको जो करना है, ठीक है। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल हो ऐसा नंबर, तो हम कैसे पता करेंगे? 5 का टेबल लिखिए। अ नंबर डिविजिबल बाय 5 is equal to 5, 10, 15, 20, 25, and then 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, and 90, 90 also divisible। ठीक, ये हो गया। कितने नंबर है ये? यही हमारा फेवरेबल आउटकम है। ओके, यही हमारे क्या फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? अ नंबर डिविजिबल बाय 5। कितने नंबर हैं देखो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 numbers are there। 18 फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 90। 9 से डिवाइड कीजिए, 9 2 जार 18, 9 10 जार, एंड 2 से 1 मोर टाइम, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो 1/5। ये आ गया आपका पार्ट 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces so that the letters are given below। एक बच्चा है जिसके पास एक डाई है, तो देखो उसके फेसेस ऐसे हैं, A B C D E। यहाँ F नहीं है, ये A है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। ऐसा मत एग्जाम में देखे A B C D E है तो F ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो वो A 2 बार आया हुआ है, ठीक है। उसके पास ऐसा ही डाई है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ओके। और हमको इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे F हम नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन क्या पूछा? द डाई इज थ्रोन वंस। डाई को एक बार थ्रो किया जाता है, उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और डी आने की, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, पहले उसको हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितने हैं, काउंट करो, 1,
1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम ए लाना है ना, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ए लाना है, तो ए कितने बार हमको ए लाने का, यही हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, जो कि ए लाना है। कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? ऑफ गेटिंग ए favorable outcomes, which is 2, total outcomes 6, after cancellation we get 1/3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, डी। डी आने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। डी 1 टाइम ही है, ठीक है, इसमें आपको नहीं सोचना है, डी 1 टाइम ही है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम तो सेम रहेगा, क्योंकि अभी फेसेस उतने ही हैं, 6 के 6। ऐसा नहीं कह रहा है कि फेस अब 6 से 5 हो गया, ठीक है। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? आउटकम आपकी डी लाना है, तो डी 1 टाइम ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू 1 अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम विच इज 6, 1/6। ये हो जाएगा आपका पार्ट 2 का आंसर, ठीक है। 2 पार्ट थे इसमें, दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई at random on the rectangular region shown in the figure, this 14.6, okay, and then what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? देखो, इस सर्कल के अंदर लैंड होने की क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी, जिसका डायमीटर है 1 मीटर। तो डायमीटर क्या होता है हमको पता है, 1 meter, it's the diameter of that circle, okay। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू, बताओ किस में हमको ये जो डाई को फेंकना है, तो इसी में तो फेंकना है, रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। तो उसके बाद हमको बताना है कि सर्कल में आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमको मेन मेरा क्या है, ये रेक्टेंगुलर एरिया, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी हुई है? 3 मीटर, ये 3 मीटर हमारी लेंथ है, 3 इंटू ब्रेथ कितनी है? 2 मीटर, ओके। 3 2 ज़ार 6, ओके, 6 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 1 मीटर, ओके। तो हम अब क्या करेंगे? फेवरेबल आउटकम हमारे क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई को भी एज इट इज रखो, आर, आर क्या होता है? रेडियस। तो जब डायमीटर 1 दिया है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ एंड हाफ, ठीक है, हाफ हाफ, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 1/4 पाई, राइट। तो अब हमको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी? कल की, कि वो जो डाइज है ना, डाई है जो, वो सर्कल में ही लैंड करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फेवरेबल आउटकम क्या? एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, जो कि है हमारा 1/4 पाई अपॉन, और क्या,
टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ये भी आपका मीटर स्क्वायर ही रहता है, ठीक है। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो दोनों देखो मीटर स्क्वायर में रहेगा, ये भी मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में। सॉल्व करो इसको, 1/4 पाई इंटू 6 को 6/1 लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/24 पाई, राइट, या पाई/24 हम लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, okay, but it will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that first part is she will buy it, second part is she will not buy it? So देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक लॉट है, ठीक है, उसमें 144 बॉल पेन्स हैं, 144 बॉल पेन्स हैं, ऑफ विच उसके अंदर 20 आर डिफेक्टिव, 20 ऐसे बॉल पेन्स हैं जो कि डिफेक्टिव है, ओके, और बाकी सारे अच्छे हैं, ओके। तो नूरी वो तभी पेन खरीदेगी जब वो अच्छे हो, अब कोई भी बेकार पेन तो खरीदने जाएगा नहीं, तो कॉमन सेंस है, बट नो वरी, इट्स अ क्वेश्चन, सो सॉल्व इट। तो नूरी को चाहिए गुड पेन, तो ही वो लेगी, अदरवाइज वो नहीं लेगी। तो हमको पहले क्या करना है, सी विल बाय इट। अभी इसको समझने से पहले पहले टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लो, सॉल्यूशन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, कितने बॉल्स हैं, सॉरी कितने बॉल पेन्स हैं, 144, ये है। तो पहली कंडीशन क्या कर रही है, शी विल बाय इट, वो खरीदेगी, और वो कब खरीदेगी, जब पेन क्या हो, गुड हो, ठीक है, डिफेक्टिव पेन वो नहीं खरीदने वाली। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम गुड पेन, नंबर ऑफ गुड पेन, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो जाएंगे, देखो टोटल 144 है, 20 इसमें से डिफेक्टिव है, ठीक है, 20 क्या है, डिफेक्टिव है, तो इसको माइनस कर दो, तो ये गुड पेन आ गया ना, गुड। डिफेक्टिव कितने थे, 20 डिफेक्टिव है, गुड 124 है, तो 124 ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गुड पेन की, तभी वो बाई करेगी, अदरवाइज नहीं। गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 124/144, ओके। कैंसिल करो इसको, 4 से, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12 एंड 4 6 जार 24, यस, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। अब सेकंड पार्ट कह रहा है शी विल नॉट बाई इट, वो नहीं खरीदेगी, कब नहीं खरीदेगी, कौन से केस में, जब पेन क्या हो, डिफेक्टिव, ओके। तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा सेम रहेगा, क्योंकि उसी टोटल पेन से ही लेना है उसको, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग से भी कोई रखा हुआ है। टोटल कितना है, 144 पेन्स में से ही उसको पिक करना है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो सेम रहेगा हमारा, बट इस बार डिफेक्टिव होना चाहिए, तभी वो नहीं खरीदेगी। और मैंने यहाँ बताया, देखो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, 20 है, यहाँ इसमें दिया भी है एक्चुअली। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव पेन की, डिफेक्टिव पेन होने की
डिफेक्टिव पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स विच इज 20 एंड नंबर ऑफ टोटल पेन्स 144. कैन वी कैंसल? यस वी कैन. 4 से कैंसिल करो, 4 5 टाइम्स, 4 से 36 टाइम, तो क्या आ जाएगा 5/36. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन 21st. ओके, क्वेश्चन नंबर 22nd. देखो क्या कह रहा है, refer to example 13. ओके, फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो चलो हमको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है. इवेंट, इवेंट क्या, सम ऑफ 2 डाइस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कुछ 3 दी हुई है, बाकी हमको फाइंड करना है, इसको कंप्लीट करना है, पूरा फिल करना है, ठीक. तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि 2 डाइस जब हम, ओके, ये जो एग्जाम्पल 13 है ना, वो हमारा था कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं एक साथ, तो ये हमको कंडीशन बतानी है. सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस को जब हम एक साथ थ्रो करते हैं, ठीक है, एक साथ उछालते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, यही हमको बताना है. तो रुको मैं बताती हूँ. 2 डाइस या 1 डाइस ट्वाइस. क्या मतलब है इसका, 2 डाइस को एक बार उछालो या एक डाई को 2 बार उछाला जाए, ठीक है, बात एक ही है. बात समझ में आई. 2 डाइस को एक बार उछालने के कितने टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे, वो मैं बताने जा रही हूँ. यहाँ देखो, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ. अब देखो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स किसके, 2 डाइस, ठीक है, 2 डाइस को थ्रो करने के. सबसे पहले क्या आएगा, 1 1 1. मतलब क्या है, 2 डाइस, अब लूडो का जो गोटी होता है उसमें 1 से 6 तक होते हैं नंबर्स, ठीक है, और अगर इसी तरह के 2 हों तो बताना हमको, ठीक है. ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया. पहले केस में ऐसा हो सकता है कि दोनों पे 1 1 नंबर आए, हो सकता है, हम अभी सारे केस को डिस्कस करेंगे. पहला केस हो सकता है 1 1 आए, उसके बाद आप 1 को फिक्स कर दो यहाँ 1, दूसरा हम चेंज कर रहे हैं 2, ओके. पहला 1 फिक्स रखो, उसको चेंज करते जाओ, 1 4 1 5 1 6, राइट. 7 भी होता है क्या, नहीं, तो खत्म. अब दूसरी बात, 2 से स्टार्ट करो, फिर 2 1 2 2, ओके, 2 3 2 4 2 5 2 6, राइट. अब 3 से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, सॉरी, 3 6 एंड 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, okay, and 5 1
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट कंडीशन आएगी 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखो ये क्या लिखा गया है, देखो जब हम दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं, ठीक है, इसको उछाला गया है, डाइस को एक साथ, एक हाथ में दोनों डाइस को लो, फिर इसको फेंक दो रैंडमली। तो या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों डाइस पे 1 1 आए, ओके, या तो हो सकता है एक पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, एक डाइस पे 1 शो हो, दूसरे पे 3 शो हो, ऐसा 1 पे 4 1 5 1 6। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 2 आए पहले डाइस पे, दूसरे पे 1 आ जाए, फिर 2 आए 2 आए, ऐसे ही करके यही चीज लिखा गया है, ठीक है। ये आपका टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, ये टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 6 रो 6 कॉलम, 6 इंटू 6 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36। ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम है जब हम किसी दो डाइस को थ्रो करते हैं तो, ठीक है, ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम है। अब इसी में से हमको ये सारी वैल्यू जो है, मतलब ये जो टेबल दिया हुआ है, ये हमको कंप्लीट करना है। तो चलो कैसे करते हैं इसको। तो टेबल हमारा ये रहा। अब प्रोबेबिलिटी निकाला गया है, पहला आपको कंप्लीट कर दिया गया है, बट फिर भी देख लेते हैं, मान लो एग्जाम में पहला कंप्लीट ना हो तो कैसे करेंगे। सम ऑन टू डाइस, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास हैं ये सारे। इसमें सम टू कब आ रहा है, सम टू कब आएगा, देखो जब दोनों 1 1 हो। कहीं और से भी 2 आ सकता है क्या, 1 और 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 नहीं आ रहा है, 2 में 1 2 2 2 3 2 4 ऐड करेंगे तो सब 2 से ग्रेटर ही वैल्यू आएगी, ठीक है, 2 से कम नहीं आएगी। यही एक ऐसी वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी वैल्यू है जिसका सम करने पे हमको 2 मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पे 1, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 1, और टोटल पॉसिबिलिटीज हमारी 36 है, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ 36 लिखा हुआ है, क्योंकि सम दो लाने का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, एक ही फेवरेबल आउटकम है। अब बताओ 3 कब आ सकता है, चलो देखते हैं 3 कब आ सकता है। 1 2 एंड 2 1, इन दोनों को देखो ध्यान से, पॉसिबिलिटीज हैं, इन्हीं दोनों का सम करने पे हमको 3 मिलेगा, अदरवाइज और कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लेना आराम से, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36। चाहे तो इसको आप कैंसल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड करके। अब 3 सॉरी 3 नहीं 4, सम लाना है 4, 4 कब आएगा, सम 3 1 2 2 1 3, ये तीनों, इन तीनों को ऐड करो, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, 2 2 में ऐड करेंगे 4 आएगा, 1 3 को ऐड करेंगे 4 आएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ये 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो 3 टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36। 5 कब आ रहा है सम करने पे, 4 5 3 2 2 3 एंड 1 4, ये कितने नंबर सही है 1 2 3 4, 4 पॉसिबल आउटकम्स, 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं अपॉन 36, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। एंड 6 ऐड करने पे 6 आना चाहिए, 5 1 4 2 3 3 2 4 5 1, ऐड करेंगे तो 6 आएगा कि नहीं,
कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5, 5 फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं। 5 favorable outcomes and total number 36, 7, सम 7 आना चाहिए। देखो कब आएगा? 617, 527, 437, 347, 257 एंड 167। ठीक है, इनका भी सम 7 आएगा। और बाकी आप कुछ भी ट्राई करके देख लेना, सम 7 नहीं आने वाला है। कितने हैं ये फेवरेबल आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 favorable outcomes and total possible outcomes is 36। 8 का 5 टाइम्स है, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में कुछ नहीं जाता। 8, 628, 538, 448, 358 एंड 268। क्या ये नंबर काउंट करो? 1 2 3 4 5, यस 5 है। 5 फेवरेबल आउटकम्स है, राइट, एंड 36 टोटल। अब चलो 9, सम 9 करना है। 39, 549, 459, 369, इसको ऐड करो। सॉरी, ऐड नहीं करना है, नंबर काउंट करो। 1 2 3 4, 4 फेवरेबल आउटकम्स आ गए। 4 फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आपका 36 ही रहेगा। उसी 36 में से ही हम पिक कर रहे हैं। ओके, और 10, 10 आने के 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10। ये कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? 1 2 3, 3/36। अब 11, सम 11 होना चाहिए। सम 11 कब होगा? 6 5 और 5 6। 2 favorable outcomes are there। 2/36, right? 12, 12 कब आएगा? देखो लास्ट वाला, 6 में 6 जब ऐड होगा तो ही 12 आएगा, और कोई भी नंबर हम ऐड करेंगे तो 12 नहीं आने वाला। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 12 आने के 1 और 36 टोटल हो जाएगा। ठीक, तो समझ आया कैसे हमें टेबल ये कंप्लीट किया गया है? ओके, ये टेबल ऐसे ही कंप्लीट करना है आपको। अब इसका देखो सेकंड पार्ट भी है यहाँ पे। अ स्टूडेंट्स आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, ये बोला देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू अग्री विद दिस आर्गुमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। ये बोल रहा है बच्चा, यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ओके, देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 है, यस 11 है। ओके, 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, राइट, ये तो सही है। बट उसके बाद कह रहा है इसीलिए हर एक के पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 1/11 होंगे। बट क्या ऐसा आया है क्या? सबकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी अलग अलग आई है ना, 1/36, 2/36, इसलिए क्योंकि हमारे पास 2 डाइस हैं। बात समझ में आ रही है? 2 डाइस है इसीलिए ऐसा हो रहा है। 1 डाइस होती तो सबकी आउटकम सेम आती। अगर 1 डाइस को थ्रो किया जाता तो किसकी 1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 1/6। 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6 और 6 की 1/6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती। बट यहाँ क्या है? 2 डाइस हैं, 2 3, उसके बाद जितना भी रहेगा तो सब प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंड करेगी कि हमको बोल क्या रहा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बच्चा का जो आर्गुमेंट है वो गलत है। ठीक है, उसकी विचारधारा गलत है, तो हमको उसका रीज़न भी लिखना पड़ेगा कि वो क्यों गलत है। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। नो, वी आर नॉट agree because
probability, because the probability of each outcome different, right? Different, not 1/11. और बच्चा कह रहा है हर केस में 1/11 है. That's not true. As shown in above table. और आपको देखना हो तो आप टेबल देख सकते हो कि हमने टेबल को बना के सारी पॉसिबिलिटीज को शो किया है. ठीक है, यहाँ पे तो उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन देख लो तो एक बार. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. देखो क्या कह रहा है. ये गेम है जिसमें क्या होना है, 1 रुपी को 3 टाइम्स टॉस करना है. ठीक है, 1 रुपी है को 3 टाइम टॉस करना है. तो हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों बार या तो हेड आए या तो टेल आए. अगर एक बार भी हेड और टेल का मिक्स आ जाएगा ना तो हनीफ लूज हो जाएगा. ठीक है, वो हार जाएगा गेम से. और हमको पॉसिबिलिटी यही निकालनी है, प्रोबेबिलिटी यही निकालनी है कि क्या हनीफ विल लूज द गेम. तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सबसे पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू, देखो 1 कॉइन को टॉस किया 3 टाइम्स तो ये हो सकता है कि तीनों टाइम हेड आए, राइट, आ सकता है. एंड फिर क्या आ सकता है, 2 हेड और टेल, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अब टी को बीच में कर दो, हेड टेल हेड, ये हो सकता है, ये सब कोर्स हो सकता है. और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि तीनों टाइम टेल आ जाएगा. ठीक, ये भी हो सकता है. अब टेल टेल हेड, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. यस, टेल हेड टेल, एंड द लास्ट इज हेड टेल टेल. देखो यही कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी कितना है, 8 होने चाहिए. 2 3 4 5 6 7, रुको 1 छूट रहा है कहीं. यस, यहाँ पे 1 सेकेंड. इधर शिफ्ट करो, टी एच एच, ये हो गया. अब टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, एंड देन टेल हेड टेल, एंड देन हेड टेल टेल. देखो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होगी. आप उछाल कर देख लेना, कोई भी 1 रुपीज़ का कॉइन लेना, उसको 3 बार उछालना, या तो तीनों बार हेड आएगा, या तो 2 बार हेड 1 बार टेल आएगा, या तो पहले हेड आएगा फिर टेल आ जाएगा फिर हेड आएगा,
या तो पहले टेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर हेड आएगा, या तो तीनों बार टेल आ जाएगा, या तो पहली बार टेल आएगा, फिर दूसरी बार भी टेल आएगा, फिर तीसरी बार हेड आ जाएगा, या तो पहली बार टेल आएगा, दूसरी बार हेड आएगा, तीसरी बार टेल आ जाएगा, या तो पहली बार हेड आएगा, दूसरी और तीसरी बार टेल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आप उसको 100 बार भी उछालोगे तो इसी में से कोई एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि है 8। अब फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम लूज होने की। ठीक है, उसको जीतना नहीं है। जीतेगा कब? सिर्फ 2 केस में। कौन कौन से? जब तीनों बार हेड आए या तो तीनों बार क्या आए? टेल आए। अगर जीतने की पूछता तो हम 2 करते कंसीडर, लेकिन उसको जीतना नहीं है, उसको हरवाना है। तो हारने के क्या है, कितने चांसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 6 फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6 और टोटल 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज गेम लूज करने की फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम विच इज 8। हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3/4 ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 5 will not come either time? 5 will not come up either time। 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, ये है इसका मतलब। सेकंड, 5 will come up at least once। 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो एक डाइस को 2 बार ट्वाइस करना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, किसी एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करना या 2 डाइस को एक टाइम थ्रो करना, सेम आउटकम्स आते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, हिंट भी। throwing a dice twice or dice twice and throwing 2 dice one simultaneously are treated as the same experiment। दोनों सेम ही आउटपुट देंगे, ठीक है, डिफरेंट नहीं देंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार में किया हुआ था, सबसे पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 36। देखो यहाँ देख भी लो आप, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था, ये बनाया हुआ था। टोटल इतने ही आउटकम्स आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। ठीक है, 36 ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आ गए। अब कंडीशन पहली कंडीशन क्या कह रहा है? 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम 5 will not come up either time। either time 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं जरा कब है कि जो 5 नहीं आ रहा है। 5 आ कब रहा है? देखो इस लाइन में, लाइन देखिए आपको, 5 आ रहा है, और ये वाली लाइन। क्या इन दोनों लाइंस के अलावा और भी कहीं 5 आ रहा है? नहीं, तो हमको यही पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर काउंट करो कितने बार ऐसा हो रहा है कि 5 नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 5, ये 5 हो गया। 5 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 15 20 25 25 बार ऐसा होगा कि आपको 5 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 25। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 विल नॉट कम अप
ईदर टाइम। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 25, टोटल पॉसिबल आउटकम 36, राइट। आई थिंक ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? तो ये 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए 5। ठीक है, तो चलो उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है उसमें 5 आ रहा है, कम से कम एक बार आना चाहिए, लेकिन अगर 2 बार भी आ जाए तो चलेगा। ठीक है, तो 5 कम से कम एक टाइम आना चाहिए, लेकिन 2 बार भी आएगा तो चलेगा। ठीक है, अगर 2 बार 5 आता है तो भी चलेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे। इसको भी हम काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि कम से कम एक बार तो आ रहा है ना। ठीक, कितने ऐसा कितने बार हुआ है कि 5 आया है कम से कम एक बार, 2 बार भी आया तो चलेगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 12 नहीं आएगा, 2 बार मत काउंट कर लेना, ये 2 बार मत काउंट कर लेना। 5 देखो फिर से काउंट कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी है, ये भी। ठीक है, 11 टाइम्स आ रहा है। 12 मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना है? 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, तो हमको एक बार कम से कम लाना है। तो जैसा कि हम लोगों ने किया है, 11 टाइम्स ऐसा हो रहा है कि 5 कम से कम एक बार आ रहा है, और एक बार ऐसा हुआ है कि दोनों बार ही 5 आ गया, तो उसको भी हम काउंट करेंगे। तो 11 टाइम्स ऐसा हो रहा है, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा 11। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 11, ये हो गया। अब बाय फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम विच इज 11 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम विच इज 36। ठीक है, ये अगेन डिविजिबल नहीं है, आएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल में। ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी आपका नंबर नहीं कट करने वाला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 25। क्या कह रहा है, इसको पढ़िए ध्यान से। Following arguments are correct and which are not correct. Give reason for your answer. ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा आर्गुमेंट, कौन सी बात जो है यहाँ लिखी है वो सही है, कौन सी नहीं है, और अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। पहला, if two coins are tossed simultaneously. Okay, first condition is if two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: two head, two tail, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. तो देखते हैं ये सही है कि नहीं। 2 कॉइन को है टॉस करते हैं रैंडमली, तो क्या होगा? 2 कॉइन को एक साथ टॉस करने पे या तो दोनों हेड आ सकता है, या तो एक हेड दूसरा टेल, या तो पहला हेड दूसरा, पहला टेल दूसरा हेड, और या तो दोनों टेल। ठीक है, यही तो आएगा, इससे ज़्यादा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो कितने हैं, कितनी कंडीशन आ रही है? 1 2 3 4 आउटकम्स आ रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 1/4 1/4 1/4, या 1/3। क्या होगा? नहीं, 1/3 गलत है, 1/4 होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो 1/3 ना होके 1/4 होगा हमारा। ठीक है, इसको चलो लिख देते हैं। फर्स्ट का, it is incorrect, it is incorrect. Total possible outcome, total possible
आउटकम्स कितने हैं? देखो हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, तो कितने हैं ये? 4 हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की? 1/4। ठीक है, कि एक बार हेड आए तो ऐसा एक है, या एक बार टेल आए। देखो यहाँ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes। 3 possible outcome नहीं है, 4 possible outcome है। ओके, 4 possible outcomes का, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। इसका probability of that event will be 1/4, 1/4, not 1/3। okay, and the second is second, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2, 1/2। if a die is thrown, die को थ्रो किया जाता है, डाई लूडो का गोटी। ठीक है, लूडो में क्या होता है? 1 आता है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक एक बार सारे आते हैं, ऐसा नहीं कि 6 2 बार आता है, 2 जगह लिखा होता है, ऐसा नहीं होता है। 6 भी एक ही जगह लिखा होता है, 4 भी एक ही जगह लिखा होता है, बराबर बराबर होते हैं। तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पे? 6। ठीक है, 6 से बाहर नहीं कुछ आ सकता, 7 8 9 10 नहीं आ सकता। अब हमको क्या निकालना है? ऑड नंबर्स। इसमें ऑड नंबर कौन सा है जो इवन ना हो? इवन नहीं है या जो ऑड है वो कौन सा नंबर है? 1, 3 एंड 5। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है किसकी? ऑड नंबर की, ऑड नंबर की। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच इज 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6। यारा 1/2। yes, this statement is 100% करेक्ट। तो हम इसको लिख देंगे, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, बोथ इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। देखो इसमें 2 चीज़ पूछा, ऑड नंबर और इवन नंबर, दोनों की हाफ हाफ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं? देखो जैसे हम लोग ऑड नंबर का निकाले हैं, क्या हम अगर हम इवन नंबर का निकालते हैं, EVEN नंबर, इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 3। कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3। तो इसके भी कितना होता है? 3/6, वो भी हम हाफ ही मिलता हमको। ठीक है, तो देखो हाफ हाफ, दोनों की पॉसिबिलिटीज क्या है? हाफ हाफ है, हाफ हाफ है, यानी कि ऑड नंबर की और इवन नंबर की। ठीक है, तो इट इज करेक्ट, बोथ इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब दोनों के 50-50% चांसेस, 50-50 चांसेस हैं। किसके किसके? कि ऑड नंबर आने के और इवन नंबर आने के। ठीक, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज 14.1। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया? वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 to 25, और इसी के साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर होता है खत्म। इसके बाद आपको पता है कि हर चैप्टर के खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब सिर्फ प्रैक्टिस ही करना बाकी है। तो अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।